हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आरजी हसल। मेरा नाम है राघव और आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस यूनिवर्सिटीज फॉर योर बैचलर्स डिग्री। इस प्रोसेस से मैं खुद गुजर चुका हूँ, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन टिप्स एंड एक्सपीरियंसेस विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च करना। यूएस में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होगा। आपको पहले अपना स्टडी ऑफ फील्ड सिलेक्ट करना होगा। इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस। फिर आपको 5 से 10 यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट बनानी होगी जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो। इस लिस्ट में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होगी। फर्स्ट कैन बी एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज, जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज हो सकती है, पर उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम होगा। फिर आती है रियलिस्टिक यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपके अच्छे चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के। और फिर आती है सेफ यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर आपके हाई चांसेस हैं एक्सेप्ट होने के। सो आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम 2 यूनिवर्सिटीज इन तीनों सेक्शंस के अंदर अप्लाई किया जाए। सो इन टोटल कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर जरूर अप्लाई करें। ड्यूरिंग योर रिसर्च सिर्फ रैंकिंग के बेस पे यूनिवर्सिटीज मत पिक करें, बल्कि आपको लोकेशन, ट्यूशन फीस, स्टूडेंट लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी देखना चाहिए। ट्रस्ट मी, आपका कंफर्ट और सक्सेस ज़्यादा मायने रखती है रैंकिंग से। सो आई वुड रिकमेंड कि आप रैंकिंग के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेना। बैचलर्स डिग्री के लिए आपको एसएटी या एसीटी टेस्ट देना पड़ सकता है। ये एग्जाम टेस्ट करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो क्या नहीं। कई यूनिवर्सिटीज ने इस टेस्ट को ऑप्शनल बना दिया है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो कि नहीं। मैंने बहुत बार सुना कि ये टेस्ट देने से आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग बन जाती है, बट ट्रस्ट मी, ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट नहीं दिया था एंड स्टिल आई गॉट एडमिटेड। सो आई वुड कंसीडर कि आपकी मर्जी है कि अब आप ये टेस्ट देना चाहते हो कि नहीं। उसके साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो कि नहीं। तो आपको टोफल या आइल्स एग्जाम देना पड़ेगा। जो भी आपको इजी लगे, यू कैन पिक एनीथिंग। स्कोर जितना हाई होगा उतने ही हाई चांसेस होंगे आपके एक्सेप्ट होने के। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड इफ योर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट्स ड्यूरिंगो इंग्लिश टेस्ट। ये भी एक इंग्लिश टेस्ट है जिसके साथ आप प्रूव कर सकते हो कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हो। एंड दिस इज फार मोर चीपर देन दी अदर टेस्ट, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके बारे में भी कंसीडर करके देखें। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे। 9th से लेके 12th तक के ग्रेड्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल एसेज, पासपोर्ट कॉपी। पर्सनल एसेज डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दिखाने के लिए कि आप अपने ग्रेड्स और स्कोर्स के अलावा कौन है। सो आई वुड कंसीडर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट डिमांड करती है फॉर एडमिशन पर्पसेस, तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू पे अटेंशन टू दिस डॉक्यूमेंट अलॉट। आई वुड रिकमेंड कि आप ऑनेस्ट रहिए और बताइए आप यूएस में क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं और आपकी फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम होता है जिससे आप एक ही एप्लीकेशन से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस अकाउंट क्रिएट करना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर भर देनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। हर यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, सो प्लीज़ डबल चेक ज़रूर करें और डेडलाइंस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यूएस यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइम पर अपलोड ना करें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इवन इफ़ यू हैव पेड द फी। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज़, बट जनरली ये $50 से $100 के अंदर अंदर वेरी करती होती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कौन से टाइम आप अप्लाई कर रहे हो, बट जनरली कुछ महीने ज़रूर लग सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी ईमेल और यूनिवर्सिटी पोर्टल टाइम टू टाइम चेक करते रहें फॉर एनी अपडेट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप होगा डिसाइड करना कि आपको कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी है। दिस डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस, सो डिसाइड आपको करना है। एडमिशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर के साथ साथ I-20 फॉर्म भी मिलेगा, जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको DS-160 फॉर्म भरना होगा ऑनलाइन, सर्विस फी पे करनी पड़ेगी और यूएस एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा। मैंने F1 वीज़ा इंटरव्यू के टिप्स और डिटेल्स एक अलग वीडियो में बनाए हैं, तो उसे ज़रूर चेक करना। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू यूएस यूनिवर्सिटीज़ फॉर बैचलर्स डिग्री। मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।